Hello friends, once again you are welcome to our beautiful YouTube channel पढ़ाई का क्वेज। आप देख रहे हैं नोबलवुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 10th मैथ्स के वीडियोस। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में की थी। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio। या तो हम ऐसा बोलते थे corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are equal। दोनों एक ही हुआ, ठीक है। या तो साइड्स को proportion में भी कह सकते हो। इट इज द डेफिनेशन के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो उसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इट मीन्स their corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are equal। अभी यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया स्टडी करने वाले हैं फॉर सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया मीन्स शॉर्ट कंडीशंस, मतलब सारे एंगल्स इक्वल ना हो और सारी साइड्स इक्वल ना हो, इसके बदले कुछ चीजें इक्वल दी हुई हो, तब क्या हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो ऐसी यहाँ पे जैसा कि आपने 9th में कॉन्ग्रुएंस की स्टडी की थी, ऐसी यहाँ पे 4 कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्राइटेरिया है, बट किसके लिए? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या नहीं उसके लिए। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है इट इज थियरम 6.3। थियरम 6.3 ए क्राइटेरियन। फर्स्ट क्राइटेरियन इज थियरम 6.3, नेम इज ए। अभी आपको पता चल गया होगा, आप 9th में स्टडी कर चुके हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एंगल 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 एंगल, मतलब तीनों एंगल की पेयर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट हमने वही लिखा है। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। यहाँ पे ऑल लिखना है तो लिख सकते हो आप, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो याद रखना, एंगल इक्वल का मीनिंग एक ही ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल होना नहीं होता। यहाँ पे एंगल इक्वल का मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, मतलब 3 पेयर बनेंगी, तीनों पेयर इक्वल हो, तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगी। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। समझ में आया? एंगल्स इक्वल हैं तो साइड सेम रेशियो में होगी। तो अब दोनों होता है तो दोनों क्या होंगे? एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिर्फ ए अगर गिवन हो, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो भी दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर कहलाएंगे। देखिए ये थियरम्स का हमें प्रूफ नहीं है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है। मैथमेटिशियन ने प्रूफ गिवन होता है, मैथमेटिशियन जो भी होते हैं उन्होंने प्रूफ दिया हुआ होता है, बट हमें यहाँ पे वो नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है उसके ऊपर से एक छोटी कंडीशन ए क्राइटेरियन। इट इज द स्मॉलेस्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। शॉर्टेस्ट ए एंगल एंगल मतलब दो पेयर। इफ इन टू ट्रायंगल्स two pair of corresponding angles, two pairs of corresponding angles are equal, two pairs of corresponding angles are equal, then they are similar triangles। दो पेयर इक्वल हो तो भी होते हैं। अभी मैं इसे समझाता हूं वो क्यों होंगे। ये मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ABC एंड DEF। अभी मैं बोलता हूं A इक्वल्स टू 50, C इक्वल्स टू 50।
सॉरी नॉट 50, यहाँ पे मैं 60 लेता हूँ वरना इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। D इक्वल्स टू 50 एंड F इक्वल्स टू 60। देखिए दो पेयर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की A एंड D इक्वल है, C एंड F इक्वल है। तो अब मैं आपको पूछूंगा ट्राइंगल ABC में ये B एंगल कितने का होगा, कैसे आप बोलोगे सर 70। तो मैं आपको पूछूंगा कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्लियर, तो 50 60 तो इट इज 70, तभी तीनों का सम 180 होगा। सेम वे मैं यहाँ पे आपको पूछूं तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो ट्राइंगल। तो अगर दो पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल है तो तीसरी पेयर अपने आप इक्वल हो जाती है। तीसरी पेयर इक्वल हो जाती है तो ए क्राइटेरियन अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। दो कंडीशन हो गई, ए क्राइटेरियन, सेकंड इज ए क्राइटेरियन। नाउ थियरम 6.4, इट इज द एसएसएस क्राइटेरियन। एक्चुअली ये क्राइटेरियन जो है एसएसएस साइड साइड साइड, वो कॉन्ग्रुएंस में भी आता था, बट कॉन्ग्रुएंस में क्या आता था, साइड 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 में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं होती, यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे एसएसएस का मीनिंग होगा रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बता दूं तो ये एक्चुअली 6.3 का कन्वर्स स्टेटमेंट है। हमने इसमें कहा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो यहाँ पे कहेंगे इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कन्वर्स स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and hence two triangles are similar. So it is one more criterion of similarity of triangles. ठीक है, and last criterion for similarity of triangles is theorem 6.5. It is SAS criterion. SAS side angle side, but अगर एंगल बीच में है तो इट इज इंक्लूडेड एंगल। समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट, if one angle of a triangle is equal to the one angle of another triangle, किसी ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स इन सेम रेशियो, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए मैं समझाता हूं, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं दूसरा कर लेता हूं। ठीक है, इट इज एबीसी, इट इज पी क्यू आर। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, तो ए कौन सी दो साइड से बनता है, इट इज ए बी एंड ए सी। तो और यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर, तो इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, तो रेशियो कौन सा होना चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर ही होना चाहिए, क्योंकि ए को इंक्लूड करने वाली साइड ए बी एंड ए सी है, पी को इंक्लूड करने वाली साइड पी क्यू एंड पी आर है। ठीक है, तो उनका रेशियो ही इक्वल होना चाहिए। अगर आपको इसमें ए बी पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर का रेशियो इक्वल हो या बी सी एंड पी आर का हो तो भी नहीं चलता। हमेशा जो एंगल इक्वल है उसकी इंक्लूडेड साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, सो ये टोटल 4 क्राइटेरिया है फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एकदम सिंपल है, चारों क्राइटेरिया वापस में बोलता हूँ, ए क्राइटेरियन, एसएसएस क्राइटेरियन एंड एसएएस क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। अब इसके ऊपर से एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब उसमें मैं फिगर्स ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है, आपके पास होगी। चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी नॉट 6.2, 6.3।
एक्सरसाइज 6.3 6.2 is completed in previous video. 6.3 में जो क्वेश्चन गिवन है वो मैं आपके सामने रीड करता हूं. स्टेट which pairs of triangles in the given figure are similar. आपको लिखना है जो ट्रायंगल्स की पेयर गिवन है उसमें से कौन से सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. पहले तो आपने दोनों को सिमिलर कहने के लिए कौन से क्राइटेरिया का यूज किया वो बताना है एंड लास्ट में दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. देखिए 4 क्राइटेरिया हैं, इन चारों में से एक अप्लाई होता है तो ही सिमिलर है वरना नहीं है. मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं करूंगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है आप देखो. उसमें फर्स्ट वन जो है उसमें आपको ABC एंड PQR गिवन है एंड दोनों के एंगल गिवन है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर. आप ध्यान से देखोगे तो एंगल A 60 है और P भी 60 है. एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री. सेम वे एंगल B 80 है, एंगल Q भी 80 है. एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 80 डिग्री. एंड सेम वे एंगल C इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 40 डिग्री. ठीक है, ऐसा गिवन है आपको. तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एंगल एंगल एंगल. तो एंगल 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 के हिसाब से क्या होगा, ए क्राइटेरियन फ्रॉम ए क्राइटेरियन. दोनों ट्राइंगल सिमिलर है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल. चलिए अभी किसके करस्पॉन्डिंग में कौन आता है, ए के करस्पॉन्डिंग में P है तो पहले ए तो पहले P लिखो, फिर B के Q एंड C के R. एंगल में इजी होता है करस्पॉन्डिंग डिसाइड करना, जब साइड्स गिवन हो तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी भी ट्रिक देता हूं मैं आपको अभी. चलिए सेकंड वन सम जो है वो साइड वाला है. कुछ लोगों को देखने से ऐसा लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन आपको वहां पे रेशियो साइड्स के लिए एक ही कंडीशन है SSS. तो SSS के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए. तो अब रेशियो कैसे लेना है, रेशियो हमेशा कैसे लेते हैं, स्मॉलर साइड के करस्पॉन्डिंग में स्मॉलर साइड आती है, मीडियम साइड के करस्पॉन्डिंग में मीडियम साइड एंड लार्जर साइड के करस्पॉन्डिंग में लार्जर साइड. रेशियो हमेशा ऐसे लेके देखना होता है. ठीक है, सीधे नहीं देखते. तो देखिए ABC में स्मॉलर साइड है AB, उसकी लेंथ है 2 एंड PQR में स्मॉलर साइड है QR, उसकी लेंथ है 4. तो AB अपॉन QR लेना होगा is equals to 2 upon 4. 2 2 जा 4, it means 1 upon 2. फिर मीडियम साइड is 2.5 BC एंड PQR में कौन सी है 5, it is PR. BC upon PR it is 2.5 upon 5. 2.5 upon 5 it means 1 upon 2. इसमें मैं सिंप्लीफाई करने की अभी जरूर नहीं है, पॉइंट निकालो, नीचे 10 आएगा, फिर सिंप्लीफाई करोगे 1 upon 2 हो जाएगा. एंड लार्जर साइड ABC में है AC अपॉन PQR में कौन सी है PQ इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. तीनों रेशियो इक्वल आए. हियर AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PQ. तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो SSS क्राइटेरियन अप्लाई होता है. तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल. इधर PQR मत लिखना, रॉन्ग होगा. देखना कैसे है, अब साइड्स में क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको. देखिए पहले ऊपर AB, नीचे QR, BC PR, AC PQ. पहली दोनों ले लो ऊपर AB BC. इन दोनों में सेम वर्टाइसिस कौन सा है B. सेम वर्टाइसिस कौन सा है B. सेम वे नीचे सेम कॉमन वर्टाइसिस कौन सा है, सेम मींस कॉमन. नीचे QR एंड PR में कॉमन वर्टाइसिस R. तो इसका मतलब ये हुआ B के करस्पॉन्ड्स में R आया. ये रफ वर्क में लिख सकते हो, या तो B बीच में है तो R बीच में लिख दो,
अभी इजी हो गया, पहले ये देख लिया फिर इजी। देखिए बी के करस्पॉन्ड्स में आर, तो ए के करस्पॉन्ड्स में कौन आएगा, क्यू। तो ए पहला है तो क्यू पहले। अब सी के सामने कौन बचा, पी। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। यहाँ पे पी क्यू आर लिखो तो रॉन्ग होता है। क्लियर। तो चलिए पहले आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी सम नंबर 3 लेते हैं, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड वन। चलिए उसमें भी साइड्स गिवन है। तो पहले स्मॉलर साइड है ट्राइंगल एम एल एम पी में, एम पी इज इक्वल्स टू 2। तो एम पी अपॉन डीई एफ में स्मॉलर साइड है 4 डीई, एम पी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फिर आता है मीडियम साइड एम एल 2.7 उससे बड़ी, और 4 से बड़ी डीईएफ में कौन सी है, ई एफ, एम एल अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू 2.7 अपॉन 5। तो अभी ये नॉट इक्वल टू हुआ क्योंकि 2.5 अपॉन 5 होता। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27 अपॉन 10 इंटू 5, अभी कुछ कट नहीं होगा, 27 अपॉन 50। सो दूसरा रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। एम पी अपॉन डीई is not equal to ml upon EF. So therefore given triangles are not similar. चलिए हो गया। अभी आगे फोर्थ वन, सम नंबर 4। उसमें आपको दो साइड्स गिवन है एन एंगल। जब भी दो साइड्स एन एंगल गिवन हो पहले इंक्लूडेड है या नहीं वो देख लो। हाँ इंक्लूडेड तो है। अभी रेशियो बट पहले एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू। इक्वल्स टू कितना है, 70 डिग्री। अभी एम की इंक्लूडेड साइड्स कौन सी हैं, एम की इंक्लूडेड साइड है एम एन एंड एम एल। एम एन जो है वो स्मॉलर है, तो उधर पी को इंक्लूडेड सॉरी क्यू की इंक्लूडेड साइड पी क्यू एंड क्यू आर वो दोनों गिवन है, तो उधर से आएगा पी क्यू स्मॉलर। ये होगा 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। एंड दूसरा लेना होगा एम एल इज 5 बिगर साइड, तो उधर पी क्यू आर में बिगर साइड क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये रेशियो भी इक्वल आया। सो फ्रॉम एस क्राइटेरियन, ये कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ, एस क्राइटेरियन के हिसाब से क्या होगा, चलिए देखिए। ट्राइंगल एम एल एन सिमिलर टू ट्राइंगल एम के, पहला एंगल से ले लो, एम के करस्पॉन्डेंस में क्यू, पहला एम है तो पहला क्यू। अभी इधर देखो एम के करस्पॉन्डेंस में क्यू है तो एन के करस्पॉन्डेंस में पी। एन इधर हमने लास्ट में लिखा है तो पी लास्ट में। तो अभी कौन बचा, एल, तो बीच में एल। ट्राइंगल एम एल एन नॉट एल, उसमें बाकी है आर, सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। चलिए हो गया, समझ में आ गया। चलिए फिफ्थ वन देखते हैं। तो अभी फिफ्थ वन में आप देखोगे तो एक एंगल इक्वल है और रेशियो भी इक्वल होता है, बट क्योंकि उसमें इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री, बट आपको उसमें साइड्स कौन सी गिवन है, ए बी एंड बी सी आर नॉट इंक्लूडेड साइड्स ऑफ एंगल ए। क्योंकि एंगल ए की इंक्लूडेड साइड्स होती हैं ए बी एंड ए सी, जिसमें ए आता हो वो दोनों, या तो ड्राइंग में भी आप देख सकते हो।
So therefore given triangles are not similar. चलिए आ गया समझ में ये। अभी इसके बाद लास्ट वन है 6th वन। DEF में D एंड E आपको गिवन है 70 एंड 80, PQR में 80 एंड 30 गिवन है। तो कोई डायरेक्ट देख के मना कर देगा, बट वो डायरेक्ट मना नहीं हो सकता, क्योंकि तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। पहले तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लो, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D आपको कितना गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल E 80 डिग्री प्लस एंगल F नहीं गिवन है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री क्या होगा 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 को साइड चेंज करवाओ, एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल F इज 30 डिग्री। अभी देखिए हो गए दो एंगल इक्वल, तो ए क्राइटेरियन अप्लाई होगा। तो एंगल D, अब कोई बोलेगा सर ए भी होगा ना, ऐसा उसमें भी कर सकते हैं ना, लेकिन वो लेंदी होगा, इतना करने की जरूर नहीं है। डायरेक्ट बोल दो एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल F इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 30 डिग्री। So from AA criterion, triangle DEF similar to triangle, चलिए किसके करस्पॉन्ड्स में क्या आएगा, E में Q, F में R, QR तो आगे बचा P, PQR। क्लियर? सो क्वेश्चन 1 इज ओवर, ये ओवर हो गया यहाँ पे। आप लोग ये लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन 2 है वो हम ले लेंगे, फिर ये वीडियो एंड एक्सरसाइज जो है वो खत्म होगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट सम है। इन दी गिवन फिगर ट्राइंगल ODC इज O, सॉरी यहाँ पे D है, ट्राइंगल ODC, ये ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रेशियो इक्वल होगा एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपको बोला है एंगल BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री। एंगल BOC इट मींस यहाँ पे गिवन है इज 125 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। फिर आपको क्या गिवन है एंगल CDO इट मींस ये एंगल कितना गिवन है 70 डिग्री। एंगल CDO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अभी आपको फाइंड आउट करना है एंगल DOC मतलब ये वाला, फिर DCO मतलब ये एंगल एंड एंगल OAB मतलब ये एंगल। 3 एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, IMP सम है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये जो है वो BD लाइन है। अगर मैं उस पे OC जो है वो रे काउंट करूं तो ये BOC एंड BOC एंड DOC जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, क्योंकि दोनों से एक लाइन बनती है। ठीक है, एंगल BOC एंड एंगल DOC। तो मैं लिखूंगा एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो आप 9th में पढ़ चुके हो। तो दोनों का सम 180। लीनियर पेयर एंगल्स ब्रैकेट में रीजन लिखना कंपलसरी है, कहां से आया वो। सो एंगल BOC आपको गिवन है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 125 को साइड चेंज करवाओ, प्लस से कैसा होगा माइनस, तो एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना होगा 55 डिग्री। एंगल DOC कितना होगा 55
55 डिग्री। DOC मिल गया, एक एंगल मिल गया हमें ये वाला, ये 55 मिल गया। अभी हमें चाहिए DCO। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OCD में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तीनों एंगल कौन कौन से हैं? एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए CDO ये, DOC मतलब इधर, एंड DCO ये। अगर ऐसे पूरा नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है तो पूरा नाम में एक चीज चेक करनी होगी, ट्राइंगल का नाम OCD है, OC एंड D तीनों एक एक बार बीच में आने चाहिए, DONC आ गए। अभी CDO, एंगल CDO 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, प्लस DOC 55 हमने अभी फाइंड आउट किया, प्लस DCO हमें फाइंड आउट करना है। तो 70 प्लस 55 इज 125 डिग्री, प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 125 साइड चेंज होगा तो एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये डिग्री है, जीरो नहीं है, माइनस 125 डिग्री, सो ये हो जाएगा 55 डिग्री। एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। अभी एक और एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल OAB। OAB मतलब ये वाला एंगल। तो ध्यान से देखो, आपको गिवन है ODC सिमिलर टू OBA, उसका आपने यूज ही नहीं किया। ODC सिमिलर टू OBA, ठीक है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें चाहिए OAB मतलब होगा इधर OCD। OAB जो है वो OCD जितना, OCD मतलब DCO हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना किया? 55। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो हमें कौन सा चाहिए? एंगल OAB इक्वल्स टू, OAB हमने लिया था तो OCD मतलब DCO कितना है? 55। एंगल OAB इक्वल्स टू 55 डिग्री। सम इज ओवर। ठीक है दोस्तों, ये IMP सम है, ध्यान से देख लेना। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।